14 लाख से ज्यादा एक्टिव फोर्स, 21 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स, 4000 से ज्यादा टैंक, 8000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर, 500 से ज्यादा फाइटर जेट, 200 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 10 डिस्ट्रॉयर और 16 सबमरीन। यह है भारतीय सेना की पावर। आजादी के साथ ही ब्रिटिश भारतीय सेना के 2 टुकड़े हुए और हमारे जल, थल और वायु सेना के हथियार भी 2 टुकड़ों में बंट गए। देश की रक्षा में लगी भारतीय सेना की आज बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनके लिए स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसी, नए हथियार और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत लगातार काम कर रहा है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात इंडियन मिलिट्री की सबसे बड़ी मरम्मत की। भारत ने हमेशा नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, मतलब हमने कभी सामने से किसी भी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया है। इसकी जरूरत पड़ी पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों के कारण। भारत का चीन के साथ 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जब भारत की पाकिस्तान से जंग हुई तो चाइना ने दूरी रखी, ठीक ऐसा ही चाइना के मामले में पाकिस्तान ने भी किया। इन दोनों देशों की नजदीकी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत कह चुके हैं कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। दरअसल भारतीय मिलिट्री में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब इस दिशा में काम शुरू हो गया है। इस ओर सबसे पहला कदम साल 2019 में उठाया गया, जब भारत में तीनों सेनाओं को इंटीग्रेट करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनाया गया। साल 2020 के पहले ही दिन 1 जनवरी को देश को पहला सीडीएस जनरल विपिन रावत के तौर पर मिला। नई स्ट्रैटेजी की जब बात करते हैं तो एक और बड़ा कदम डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन माना जाता है, जिसके जरिए सेना का पुनर्गठन, संचालन और स्पेशल खरीद जैसे काम होंगे। इस डिपार्टमेंट के जरिए नजर रखने के लिए 4 थिएटर कमान बनाए जाएंगे। पहला पश्चिम में पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए, दूसरा पूर्व में चीन के लिए, तीसरा मैरीटाइम कमांड समुद्री इलाकों के लिए और चौथा एयर डिफेंस कमांड के लिए। इन स्ट्रैटेजी से भारत को दूसरे सहयोगी देशों की सेना के साथ आसानी से सामंजस्य बनाने में मदद मिलेगी। अब बात करेंगे भारत की नई पॉलिसी की, जिसके जरिए आने वाले सालों में हम खुद हथियार बनाएंगे और दुनिया तक भी पहुंचाएंगे। टेबोर X95 राइफल्स अभी तक इजराइल वेपन इंडस्ट्री बनाती थी, लेकिन अब इसे भारत में बनाया जाएगा। 83 नए तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए एचएएल के साथ 48,000 करोड़ की डील की गई है। आधुनिक रेडियो सिस्टम्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ 1000 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इंडियन आर्मी 8400 करोड़ के 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक अपने बेड़े में शामिल करेगा, जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। 10,994 करोड़ के 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन बनाने का करार सेना ने डीआरडीओ के साथ किया है। भारतीय सेना कई आधुनिक हथियार अपने बेड़े में शामिल कर रही है। 21 राफेल मिल चुके हैं, 15 विमान 2022 तक आ जाएंगे। ये नेवी हेलीकॉप्टर हैं जो 1970 से 80 के सी किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की जगह लेंगे। ये APKWS मिसाइल और लेजर गाइड रॉकेट से लैस हैं। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का पहला INS विशाखापट्टनम समुद्र में ट्रायल पर है। 3 और घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 2025 तक सेना में शामिल हो सकते हैं। भारत की दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ट्रायल फेज में है। ये K-15 और K-4 मिसाइल से लैस हैं, जो 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रूस में बनी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इस साल से शुरू हो जाएगी। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को ट्रैक कर सकती है। भारतीय सेना LAC और बॉर्डर वाले इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम अगले 5 साल में पूरे किए जाने थे, उन्हें महज
5 महीनों में ही पूरा कर लिया गया है। चीन बॉर्डर पर करीब 70 नई रोड और 10 टनल का काम चल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर हाल ही में लैंडिंग की सुविधा के लिए हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया है। भारत के इन सभी एक्शन के रिएक्शन भी है। ध्यान दीजिए, डिफेंस बजट का लगभग 67% सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। वहीं दूसरी ओर तीनों सेनाएं बजट की कमी की बात कर चुकी हैं। भारत भले ही डिफेंस का सामान खुद बनाने जा रहा हो, लेकिन आज भी सेंसिटिव पार्ट्स के लिए हम विदेश पर निर्भर हैं। मिलिट्री के रीऑर्गेनाइजेशन के कई फैसले आनन फानन में लिए गए हैं। पाकिस्तान पर तो हम पहले से ही भारी थे, अब चीन से भी डटकर मुकाबले का प्लान तैयार है। चुनौतियों के बावजूद लिए गए भारत के इन फैसलों को एक्सपर्ट सही दिशा में बढ़ते कदम बता रहे हैं। तो मंडे मेगा स्टोरी में ये थी आजादी के बाद सबसे बड़े बदलावों से गुजर रही इंडियन मिलिट्री की पूरी कहानी। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर के ओरिजिनल सेक्शन से। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।